तो हम अल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट फिनोल का ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्कोहल, बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी यू कैन से। सॉलिबिलिटी के बारे में बात करें तो एज नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कार्बन का नंबर, तो वैसे वैसे क्या होता है, सॉलिबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का जो पार्ट है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Phenols and lower alcohols show appreciable solubility in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonding with water molecule। आप देख सकते हो कि जो आपका अल्कोहल है, जैसे मान लो आपका C2H5OH है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगता है। ठीक है, तो देखो पानी में ज्यादा सॉल्युबल, बहुत ज्यादा सॉल्युबल वही होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। नाउ, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं अल्कोहल में, तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एरोमेटिक में जो है वो ज्यादा रहता है सॉलिबिलिटी, आप देख सकते हो। फिनोल में सॉलिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। अब एक छोटा सा पॉइंट है, इट्स बेस्ड केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। द solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol is this and this, explain the difference। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा ये। ये मेरे पास OH है, ये मेरे पास NO2। As you can see here, this is positive, this is negative. Here, hydrogen bonding, intramolecular hydrogen bonding is happening. Because of that intramolecular hydrogen bonding, orthonitrophenol will be having difficulty making hydrogen bond with water। तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा अच्छे से, तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सॉलिबिलिटी भी कम हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, क्योंकि सॉलिबिलिटी, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बारे में होता है। यहाँ पे इंट्रा जो है वो ज्यादा हो रहा है, और सॉलिबिलिटी वाटर के साथ कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में बिजी है, इसलिए सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इंटर इंटर की ज्यादा हो जाती है, मतलब इसकी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे बना पा रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब ये 3 नंबर से कम तो नहीं आएगा यार। दो या दो, दो भी हो सकता है, बाकी 3 भी हो सकता है, तो आपको ही बना के दिखाना पड़ेगा, वो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने वाला, आपने ये अच्छे से बना दिया तो वो एक्सप्लेनेशन पड़ेगा ही नहीं। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं लिखोगे, लिखना पड़ेगा, बट ये आपने अच्छे से बना लिया जबरदस्त तरीके से, कोई गलती नहीं इसमें, तो फिर वो फुल में से फुल देके चला जाएगा। अब आते हैं हम लैब टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो यहाँ पे आते हैं हम लिटमस टेस्ट पे। तो water soluble alcohol and phenols can be tested with litmus paper। Aqueous solution of alcohol is neutral to litmus। Aqueous solution of phenols turns blue litmus red। ये वाला पॉइंट पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ऐसे स्टेटमेंट वगैरह में कभी आ सकता है। ठीक है, देखो आपका अल्कोहल जो है उसका pKa 16 to 18 रहता है, फिनोल का रहता है 8 के आसपास। तो वो क्या होते हैं, स्लाइटली एसिडिक होते हैं, और अल्कोहल जो है वो न्यूट्रल की कैटेगरी में आते हैं, ऑल्दो हम एसिडिक एच बोल देते हैं ऑक्सीजन की वजह से, बट उतने ज्यादा एसिडिक नहीं रहते हैं। लिटमस पेपर तो उसे बोल देता है कि नहीं ये तो न्यूट्रल है। तो एक पॉइंट यहाँ पे है बेटा, ये आपको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेसिस। तो जब आप फिनोल को NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होती, बट वो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है। देखो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है।
ये हम जेई मेंस में ही पढ़ाते, जेई के लिए ही पढ़ाते हैं, नोट्स में लिखवाया जा चुका है ये वाला पॉइंट। अब देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बो बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल आर इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग बेसिस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है। Weak and strong acids can be distinguished from each other qualitatively by testing their reactivity towards bases of different strength. A weak acid does not react with a weak base. It requires a stronger base instead. तो कोई भी वीक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस से ही रिएक्ट करता है। ठीक है। Hence, phenol react with NaOH but not with NaHCO3। NaHCO3 जो है फिनोल के साथ, मतलब उसके आसपास का ही वीक बेस है। फिनोल का पीके होता है 8 के आसपास, और NaHCO3 का जो पीके भी होता है वो भी उसी के आसपास होता है। तो वो अपने से स्ट्रॉन्गर वीक बेस सॉरी अपने से स्ट्रॉन्गर बेस के साथ रिएक्ट करेगा। दैट इज NaOH। NaOH क्या स्ट्रॉन्गर है, इसलिए उसके साथ रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ पे उस रीजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसका रीजन जो है, मान लो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तब पूछा जा तो सकता है यार ये, और मेंस में पूछा जा सकता है। A strong acid shows high reactivity towards weak as well as strong base. For example, HCl is a strong acid, वो सभी के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें वो रीजन मिल गया यार, क्या, कि यार फिनोल जो है वो NaHCO3 के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो वीक, NaHCO3 वीक बेस है। बट NaOH जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू फिनोल, तो वो रिएक्ट कर लेगा। ये यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो ये वाला पॉइंट आप। यस नो कुछ तो बोलो यार। यस यस सर। सर। नाउ आता है, एल्कोहल शो नो एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution, thus alcohols do not react with either of them। बेटा इसका भी लिखा हुआ है। Very weak acidic character of alcohol is revealed in the reaction with active metal। एक्टिव मेटल के साथ कर लेगा देखो। आप देख रहे हो सोडियम के साथ रिएक्ट कराया, H2S रिलीज कर दी। तो भाई अब देखो क्या हो गया, आपका NaHCO3 यहाँ पे है, NaOH उससे ऊपर है, Na उससे भी ऊपर है, और अपना एल्कोहल बहुत नीचे वाली कैटेगरी में है। ठीक है। आ ही नहीं रहा है उस कैटेगरी, बहुत नीचे वाली कैटेगरी में है। तो सबसे ऊपर वाली बेसिक कैटेगरी से वो रिएक्ट कर लेगा। यहाँ पे वही बताया गया है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। देखो या भाई यार ये तो करके ही जाना है, एक आधा मार्क का पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं है इसमें। फिनोल के को हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, डीप कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, और कुछ नहीं, बस खत्म हो गया अपनी। देखो भाई लुकास टेस्ट सभी को याद होगा आई गेस। 3 डिग्री पे, 3 डिग्री पे क्या होता है, टर्बिडिटी तुरंत अपीयर हो जाती है। 2 डिग्री पे 5 to 5 मिनट्स के आसपास लेती है। और 1 डिग्री पे क्या है, हीट करने पे ही टर्बिडिटी होती है, अदरवाइज वो नहीं देता है। आई गेस लुकास टेस्ट सभी को आता होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है यार लुकास टेस्ट। ये रिएजेंट वगैरह सब कुछ याद कर लेना। ZnCl2 ये क्या होता है, कैटलिस्ट का काम करता है। इसमें अब बहुत ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या नाम है, जेई वाले नोट से भी पढ़ सकते हो आराम से इसको। अब बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ये हमने थोड़ा सा पढ़ लिया एसिडिक मीडियम के बारे में कि यार फिनोल्स जो है ज्यादा एसिडिक होते हैं, और भाई अपना जो अल्कोहल है वो तो ना के बराबर होता है। अब आता है कि फिनोल जो है ज्यादा एसिडिक क्यों होते हैं।
ये अपना फिनोल है। ठीक है। जब ये डिसोशिएट होता है तो O माइनस बनता है फिनॉक्साइड आयन और H+। ये जो है ना, ये काफी स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना है इसका। तो ये ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने आने चाहिए। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस होता जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। और अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में जाएगी तो H+ ज्यादा से ज्यादा आएगा। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ये हाईली एसिडिक हो गया, मोर एसिडिक कंपेयर टू एल्कोहल। मैं यहाँ पे मार्क भी करा देता हूँ आपको कि क्या पढ़ना है यहाँ से। ये रहा। ये रेजोनेंस आना चाहिए बेटा, करना आपको। तो यहाँ पे क्या है, जब हम इसकी बात करते हैं ROH की, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे R क्या होता है, प्लस आई है। तो प्लस आई क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को कम करता है। क्यों? क्योंकि अनायन के पास ऑलरेडी क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्लस आई वाला जो इफेक्ट है वो उसको और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो रिपल्शन क्रिएट होता है। बेटा आप एसिडिक कैरेक्टर कैसे देखते हो, ये वाला करो, ये वाला प्रॉब्लम। एसिडिक कैरेक्टर आप कैसे देखते हो बेटा? -M - I जो है, याद रखो, मैं फिर से बता रहा हूँ। -M - I इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, +M + I डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये फंडा है हमारा बेटा। अब आप इस क्वेश्चन को करो और चैट बॉक्स में अपना आंसर दो।
चलो करते हैं डिस्कस बेटा, काफी सारे लोगों का सही है। देखो बेटा, एल्कोहल तो बाद में आएंगे। यहाँ पे प्लस आई है, यहाँ पे बेटा ज्यादा कार्बन है, यहाँ पे प्लस प्लस आई है। यहाँ पे फिनोल है, यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो है, तो माइनस एम लगा हुआ है। तो फोर सबसे ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिर थ्री आएगा, और फिर वन आएगा, फिर टू आएगा। काफी सारे लोगों का सही है, तो बहुत इजी भी था, कुछ इसमें था ही नहीं। चलो ठीक है। ये भी लगा लो बेटा, ये तीनों कर लो, वन टू थ्री, सिंपल है, ट्राई फटाफट कर लो। बेटा हो गया होगा ये वाला भी। देखो ये जो है ना, ये प्लस एम वाला ग्रुप है, प्लस एम तो कम करेगा, ये माइनस आई बढ़ाएगा, तो टू, फिर उसके बाद थ्री, और फिर वन, ऐसा आ जाएगा बच्चों। चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन में क्या है, अपना एल्कोहल और एसिड रहता है। देखो यहाँ पे ऐसे जाता है, ये एस्टर ऐसे बनता है। एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये ये बाहर निकल जाता है, ये वाला पार्ट, बाकी ऐड हो जाता है, लाइक दिस। ठीक है, तो एक तो एसिड बनता है हमारे पास लाइक दिस। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे अटैक करता है और इसको निकाल देता है। शॉर्ट मैकेनिज्म बताया मैंने बस, इस तरीके से हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। यार यहाँ पे करेक्शन है यार, टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन, ये ऐसे आएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, देर इज अ करेक्शन हियर, है ना, आर और आर डैश में करेक्शन है। ऑल राइट। सिमिलरली ये यहाँ पे अटैक करेगा, सीएल को बाहर निकालेगा, सीएल तो लिविंग ग्रुप आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ आएगा, सीएल को बाहर निकालेगा। नेक्स्ट आता है एसिटाइल डेरिवेटिव्स। इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, जो अल्कोहल वाला ग्रुप है वो सेम ही है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा। ये एस्पिरिन बन गया। देखो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन वाली। तो सैलिसाइक्लिक एसिड से बनता है। व्हेन सैलिसाइक्लिक एसिड इज रिएक्टेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास इस तरीके से एस्पिरिन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ सीओ बॉन्ड इन अल्कोहल।
नाउ इसमें पहला आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो हाइड्रोजन हैलाइड में एच आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल। ये एच आई का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा क्योंकि वो बॉन्ड बहुत वीक है। ठीक है। और एच सी एल की रिएक्टिविटी कम है, इसीलिए एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू चाहिए होता है, बाकी के लिए नहीं चाहिए होता है। ये ऑलरेडी मतलब 11th में आ चुका है, एक बार मैं बता भी देता हूँ चलो। जैसे मान लो मैं एच आई ले रहा हूँ, तो ये एच प्लस को लेता है, ये बनाता है एच टू प्लस। ओ एच से एच टू प्लस जब भी बनेगा कार्बोडाइन बनेगा, और कार्बोडाइन जब भी बनेगा वो रीअरेंज हो सकता है। ये आ रहा है, ये एक तरीके से एस एन वन मैकेनिज्म है। ठीक है। जब हम अल्कोहल को इस तरीके से, ये अल्कोहल है, इसको हम पी एक्स थ्री, पी एक्स फाइव, सॉरी पी सी एल फाइव, एच सी एल, जेड एन सी एल टू, सारे केस में इस केस में बनेगा एक्स ओ एच हटके, इस केस में बनेगा सी एल, और इस केस में बनेगा सी एल। ये वाला प्रोसेस एस एन टू होता है, ये वाला प्रोसेस एस एन टू। यहाँ पे नहीं पूछेंगे, ये मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ये तो अपना एस एन वन टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन्स। ये बेटा इवन वाला मैकेनिज्म है, आपको ध्यान रखना। मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो बेटा मेरे पास है OH एंड आई हैव कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट। तो पहले तो बेटा ये बनेगा OH2 प्लस, फिर बनेगा बेटा यहाँ पे कटायन। इवन मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको मैं, डिवाइस करा रहा हूँ एक तरीके से। और ये जो बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाई टाइप के हाइड्रोजन है। एक तो मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन जाता है, और एक मेरे पास ये वाला हाइड्रोजन जाता है। ये सेटजेफ रहता है, और ये वाला रहता है हॉफमैन। तो सेटजेफ वाला जो है मोर स्टेबल रहता है। और ये मोर स्टेबल क्यों होता है? ज्यादा अल्फा एच रहते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहता है। यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 2 अल्फा एच, इसलिए। किसी को कुछ लिखना हो तो लिख लेना, मैं एक आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ। सिंपल दूं या थोड़ी डिफिकल्ट दूं, यही पॉइंट ऑफ व्यू से दूं? बोर्ड्स के लिए तो सब कुछ बहुत सिंपल है यार। चलो आपको एक डिफिकल्ट तो क्या है, डिफिकल्ट तो नहीं है बट मैं चल दे देता हूँ। ये सम करो, इसमें जितनी एल्कीन पॉसिबल है सब बताने हैं।
हो गया बच्चों, ट्राई करें हम। देखो बच्चों, इसमें तो खैर हम जेई में तो काफी बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले ओएच को हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा दो। एक स्टेप हमने स्किप किया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। मिथाइल शिफ्ट होने की वजह से कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाएगा। देखो एक एल्कीन जो है ना बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा रहा मैं। ये मैं ऐसे करा रहा हूँ, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दिया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। और यहाँ पे एक तो मेरे पास ये एल्कीन बनेगा जो सेडजेफ एल्कीन रहेगा। मेजर रहेगा क्योंकि यहाँ पे 12 अल्फा एच है। एक एल्कीन यहाँ पे ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से आपको एल्कीन मिलेगा। कितने लोगों को सही आए, रेज योर हैंड। वेरी गुड बच्चों। चलो, नेक्स्ट आता है आपका, ये प्रोपेन वन ऑल है। उसको हमने Al2O3 के साथ रिएक्ट कराया 623 केल्विन पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा। ठीक है। और हाँ मतलब इसमें यहाँ पे Al2O3 की रिएक्शन जो है, एक तो वो बताई है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रोपेन वन ऑल को प्रोपेन टू ऑल से कैसे करेंगे। तो उसका तरीका बताया है कि पहले हमने एल्कीन में कन्वर्ट कर लिया, फिर वापस से हमने E1 रिएक्शन करा दी। ठीक है। अब आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। बहुत ही सिंपल है। और कॉपर के साथ हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, और यहाँ पे E2 मैकेनिज्म हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। बेटा ये वाला पार्ट जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो पहला भाई Br2+H2। ये रिएक्शन तो काफी फेमस है। तीनों जगह Br आ जाता है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट में जो Br+ होता है, वो काफी स्टेबल होता है, Br+। और भाई OH जो है उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। फिनोल रिएक्ट्स विद aqueous solution of bromine to give 2,4,6 tribromophenols if the reaction is carried out in नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो फिर वो एक ही जगह पे आएगा, और दो या पैरा पे। आई थिंक ये सारा रिएक्शन सभी को पता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन ऑफ फिनोल आपको पता है, और दो पैरा दोनों पे बनेगा। और दो पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट वहीं आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो, डाइल्यूट वाला, ये कॉन्सेंट्रेटेड वाला है, तो उस केस में तीनों जगह पे NO2 आ जाता है। इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है बेटा। मतलब इसका pK 1 और 2 के आसपास होता है, बहुत ज्यादा होता है। तीनों जगह पे माइनस एम लगे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों, सल्फोनेशन ऑफ फिनोल।
तो यहाँ पे बेटा H2SO4 जो है हम ले रहे हैं, SO3H जो है बेटा यहाँ पे आ रहा है, और दो पे और पैरा पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमर्टिमन रिएक्शन। रिमर्टिमन रिएक्शन जो है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हो, CH Cl3 प्लस एक्वस NaOH लेते हो, फिनोल के साथ रिएक्ट कराते हो, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट जो है CCl2 कार्बिन बनता है। यार इन्होंने वैसे, ये तो अपन ने जेई के हिसाब से सोचा है, इन्होंने इसके बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया है। तो लेस लाइकली है कि वो पूछेंगे इसके बारे में। बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, और जेई में तो डेफिनेटली पूछेंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेई परस्पेक्टिव। तो आपका यहाँ पे क्या लग जाता है, एक्वस NaOH है, बेसिक मीडियम है, तो ये O- बन जाता है, और यहाँ पे लग जाता है CH Cl2। फिर NaOH जो है वो OH लगा देता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH OH। एक कार्बन पे दो OH का मतलब CHO बन जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और फिर हम H3O+ लगा देंगे तो OH हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड बनता है। और यहीं हम, मान लो हम सेम रिएक्शन CCl4 एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करें, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 3 OH बनेंगे बेटा यहाँ पे। और जब भी 3 OH बने तो क्या बनता है, COH। नेक्स्ट आता है बेटा कोलबेज रिएक्शन। तो कोलबेज रिएक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा, हम फिनोल लेते हैं। फिनोल को CO2+ बेसिक, पहले तो उसको बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराया जाता है फिनोक्साइड आयन बनाने के लिए। बेटा फिनोक्साइड आयन जो है वो क्या करता है, वो एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। आप लोगों को पता होगा कि O- जो है उसका माइनस एम बहुत ज्यादा होता है OH के कंपैरिजन में। तो ये एक्टिविटी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है, क्योंकि वो डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है। तो अब क्या है, CO2 में जो कार्बोनिल कार्बन वाला पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। So O- will attack at this carbon, and it will be shifted like this. Sorry, एक मिनट यार, मैं आपको इधर बताता हूँ। ये O- है, ये CO2, ये यहाँ गया, ये यहाँ जाता है, और फिर ये। आप लोग बोलोगे सर आपने जो पहला वाला मेथड दिखाया था, जो गलती से मैंने लिख दिया था कि O- इज अटैकिंग, व्हाई इजंट दैट हैपनिंग, उससे क्यों नहीं करा रहे, इससे ही क्यों करा रहे? कोई और बताना चाहेगा इसका रीजन? आप लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली है, थोड़ा सोचो, मैं बताता हूँ उसके बाद। Sir, यस बेटा बोलो। sir, carbon is more nucleophilic. See, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, व्हाई? बिकॉज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट्स व्हाई वो कार्बन जो है वो अटैक करेगा CO2 पे। ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा CONO, और फिर उसके बाद H3O+ लगा देंगे, सेलिसाइक्लिक एसिड बन जाएगा। देखो बोले सेलिसाइक्लिक एसिड, सेलिसल्डिहाइड, ये सब नाम पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। जितने भी नाम लिखे हुए हैं बुक्स में इस तरीके से अलग अलग रिएक्शन में, वो सब याद होनी चाहिए बेटा आपको। कोलबेज रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में काफी सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल बेटा, इस डायरेक्टली रिएक्शन को याद कर लो। Na2Cr2 7 CrO3 H2SO4, ये सब बेंजोक्विनोन बनता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनोल। So phenol on catalytic hydrogenation gives cyclohexanol. In this reaction, a mixture of vapors of phenol and hydrogen 433 केल्विन। थोड़ा टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना, फिनोल है ना इसलिए।
फिर आता है रिडक्शन ऑफ फिनोल जिंक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन भी काफी बार आई है बेटा। दोनों की दोनों सिंपल रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं ईथर की। बेटा व्हेन इथेनॉल को जब हम 413 केल्विन पे H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ये ईथर बना देता है। जैसे C2H5OH, ये निकल जाता है और ईथर बन जाता है। व्हेन अल्कोहल इज हीटेड with dehydrating agent like concentrated H2SO4 और H3PO4, two products either an ether or an alkene। हमने E1 वाला मेथड देखा था, याद हो तो। जो एल्कीन बनता है वो E1 से बनता है, और एल्कीन बनने के लिए बेटा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, 413 से जो ज्यादा होता है। और यहाँ पे बताया भी गया है 443 केल्विन पे बनता है। बड़ा टेम्परेचर जो है ना वो याद रहनी चाहिए। थोड़ा सा भी ट्रिकी क्वेश्चन आया तो टेम्परेचर से ही आएगा बेटा। इसका मैकेनिज्म, ओके, ये इसका मैकेनिज्म बताया। देखो हमारे पास H2SO4 है, तो H+ लेंगे तो मेरे पास बनेगा CH3CH2OH2+। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमारा CH3CH2OH, ये अटैक करता है और ये इसको निकाल देगा। SN2 टाइप अटैक होता है इसमें। CH3CH2OH+CH2CH3, और फिर फाइनली ये निकल जाएगा, मेरे पास ईथर बन जाएगा। देखो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है तो इसका मतलब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये बेटा SN2 का है पूरा का पूरा। मेरे पास है R2- + RX, ये अटैक करता है, ये निकाल दो। ठीक है। SN2 है। SN2 के लिए ये क्या होना चाहिए बेटा, 1 डिग्री, 2 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री में नहीं करेगा। आर के ऊपर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे बताया भी गया है, देखो दिस रिएक्शन follows SN2 mechanism. Ether is formed as a result of backside attack by alkoxide or phenoxide ions on alkyl halide. The alkyl halide used in this reaction must be primary। मतलब 2 डिग्री भी हमने ज्यादा बोल दिया, बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कैन बी सिंथेसाइज्ड लाइक दिस। मतलब आर पे यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बट यहाँ पे कंडीशन है ना। ये बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है। किसी को कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ऑब्जर्व करने के लिए। कोई डाउट हो तो बेटा वो भी पूछ सकते हो आप। बेटा बैक साइड अटैक हो रहा है मतलब इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन माइट हैपन, मतलब विल हैपन बोल सकते हैं। मेरा अगर कायल कार्बन रहा तो।
इज देयर एनी डाउट बच्चों? साक्षी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया आपकी, आपका जो डाउट है। बेटा बेंजीन जो है प्लस एम प्लस माइनस एम और माइनस आई, ये तीन इफेक्ट शो करता है डिपेंडिंग अपॉन वो कैसे अटैच है। उसके तीन इफेक्ट होते हैं बेंजीन के, प्लस एम माइनस एम एंड माइनस आई। माइनस आई बेटा फिक्स होता है, प्लस एम माइनस एम, अगर बेंजीन के साथ प्लस एम ग्रुप अटैच है तो वो माइनस एम शो करेगा, अगर उसके साथ माइनस एम ग्रुप अटैच है तो वो प्लस एम शो करेगा, ऐसा होता है। देखो इन्होंने क्या बताया कि लेट्स से हम टर्शरी हलाइड ले भी लेते हैं, तो उस केस में क्या है ना बेटा, उस केस में SN2 नहीं होगा, E2 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। अराइल हलाइड बेटा नहीं देते हैं SN2 वाले, वैसे भी नहीं करते अराइल वाले। हम्म, चलो फिजिकल स्टेट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट वैसे भी अल्कोहल से तो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, सिंस बॉन्ड एंगल इज 110 एंड नॉट 180, द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट तो हो ही जाएगा यार, इसमें कुछ है नहीं मतलब। बाकी मॉलिक्यूलर मास से ही है कंपैरिजन कुछ। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना लेता है, थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी तो रहती है। वहां तो लिखा हुआ। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में नहीं बोल सकते हैं, बट हम सॉलिबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। आप ये देखो, ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट तो अल्कोहल का जाता है बट सॉलिबिलिटी सिमिलर है, ऐसा क्यों? उसका रीजन है बेटा यहाँ पे। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर से करना है मेरे पास। ये बन रहा है, और बताओ इसमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे? सर RX+RONA। बेटा वो तो आपने जनरल बोल दिया ना यार, स्पेसिफिक बोलना है।
चलो बेटा करें डिस्कस। देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये यहाँ से टूटे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये यस यहाँ सर। पे सीएल, यहाँ पे ओ माइनस। क्योंकि हमारा जो बेस जो अटैकिंग स्पीशीज है वो क्राउडेड हो चलेगा, बट जो हमारा क्या नाम है जिस पे अटैक हो रहा है तो वो लिस्ट क्राउडेड होना चाहिए। ऐसे। ठीक है, सिंपल है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा, आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इन सब चीजों का। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ethers. Lab test ethers are neutral compounds in aqueous medium. Ethers do not react with bases, cold dilute acids, reducing agents, oxidizing agents, and active metals. However, ether dissolves in cold concentrated H2SO4 उसमें होता है बेटा। ठीक है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस से रिएक्ट नहीं करता है वो। बेटा ऐसे छोटे छोटे लाइन से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको ध्यान रखना, मतलब जेई मेंस में पूछे आते हैं छोटे छोटे लाइन से। और H2SO4 के साथ क्या कर देता है, ये ऐसे रिएक्ट कर लेता है, फिर आगे और भी रिएक्शन हो सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड, खैर ठीक ठाक रिएक्शन है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ईथर कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म परऑक्साइड, तो अपना ये वाला जो है ना यहाँ पे रेडिकल आ जाता है और वो यहाँ पे परऑक्साइड बना लेता है, लाइक दिस। ठीक है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग सीओ बॉन्ड। Ethers, when reheated with dilute sulfuric acid under pressure, undergo hydrolysis of alcohol or phenol. देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मेरे पास, पहले तो सिंपल ईथर लेता हूँ, ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, ये H प्लस ले जाता है, एसिडिक मीडियम में तो बेटा ऐसे ही रिएक्शन होगी, और फिर उसके बाद H2O जो है वो अटैक करता है, वो यहाँ पे अटैक करता है और इसको निकाल देता है। मेरे पास बन जाता है OH, यहाँ पे बन जाता है OH ऐसे। ठीक है, जैसे सबके ईथर के हाइड्रोलिसिस से हमारे पास अल्कोहल बन रहा है। PCl5 से रिएक्ट करते हैं तो बेटा दोनों जगह Cl लग जाता है, प्लस PuCl3। बेटा ऐसे बाई प्रोडक्ट भी याद होनी चाहिए आपको, पूछा जा सकते हैं ये सब। पूरी रिएक्शन लिखने को आ गई तो अपने को सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जैसे HX के साथ रिएक्ट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, इसका तो अपन अलग से करते हैं, सारे केसेस ले लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। जैसे मान लो मैं HI के साथ रिएक्ट करूंगा, क्या होता है, ये H प्लस लेके जाता है, प्लस माइनस। I माइनस क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो यहाँ से SN2 अटैक होता है, तो वो SN2 अटैक मतलब डिपेंड करता है लोअर डिग्री पे अटैक करेगा। I प्लस OH, लेट्स से आप ऐसे ले लेते हैं, तो क्या होता है, ये SN2 अटैक है। एक तो ये आपको बताना है, दूसरा आप, चलो दूसरा तो क्या यही बता दूंगा।
हाँ बोलिए। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा? सबसे पहले क्या करेगा ये, ऑक्सीजन जो है वो H ले लेगा। और फिर उसके बाद I माइनस जो है वो अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, I प्लस OH, ऐसा बनेगा। ठीक है, SN2 अटैक हो रहा है तो लोअर डिग्री पे जाएगा। ऑल राइट, अब इसमें एक और चीज आती है कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड HI लिया है या फिर एक्सेस में लिया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पहले तो यही बनेगा OH और एक जगह पे I, फिर ये वापस से HI के साथ रिएक्ट करके I बना लेगा, दोनों जगह पे आ पाएगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो कि अलग है। जैसे मान लो हम ये ले रहे हैं OCH3, यहाँ पे हम एक्सेस HI ले रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये सबसे पहले तो क्या बनेगा बेटा, फिनोल बनेगा। फिनोल बहुत ही ज्यादा क्या नाम है, स्टेबल होता है। तो ये आगे HI के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि फिनाइल रिएक्ट नहीं करता है। SN2 वाला जो भी मेथड होता है उसमें SN1 SN2 में फिनाइल रिएक्ट करता ही नहीं है। तो ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। फिर आपका एक एग्जांपल और आता है कि यार ये 3 डिग्री वाला आ गया। इस केस में जब हमारे पास सबसे पहले ये बनता, तो क्या होता है, ये टूट जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। दिस गेट्स ब्रोकन डाउन, OH। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है और फिर वहां पे I माइनस जो है आ जाता है। तो जनरली यहाँ पे SN2 होता है, बट यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, SN1 मैकेनिज्म हो रहा है। ध्यान रखना इस वाले केस में, इन सारे केसेस बेटा आपको ध्यान रखना। राइट इट डाउन, कोई डाउट हो तो बच्चे पूछ लेना। लिख लिया बच्चों? फॉर SN1 टू अकर विच ऑल कार्बोटाइन वर्क्स इन दिस, प्रेरणा, जो कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है, मतलब 9 अल्फा H के आसपास वाले, उसकी टक्कर वाले, जैसे बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक वाला चला जाएगा, है ना।
तो 9 अल्फा एच के टक्कर वाले जो है ना वो स्टेबल में काउंट होता है। बेटा यहाँ पे है ना इतना सब इसी यही बताया डू यू नो में, वो सब मैंने बता दिया आपको। और ये वाला पार्ट भी बता दिया। अगर ऐसा कुछ है एनिसोल टाइप का, या आपका फिनोल ही बनेगा, कुछ भी हो जाए चाहे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। एरोमेटिक ईथर्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओआर का बेटा प्लस एम इफेक्ट होता है। ये जो है ना इतना पार्ट, ये सब आपको प्लस एम का इफेक्ट बता रहा है। ठीक है, प्लस एम का इफेक्ट बता रहा है। तो प्लस एम का इफेक्ट बेटा ऑर्थो और पैरा पे जो सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है, जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। पैरा पे जनरली ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे कम होती है। जैसे यहाँ पे Br2 CH3 COH है, हेलोजनेशन हो रहा है, पैरा वाला मेजर है, ऑर्थो वाला माइनर है। फिडल क्राफ्ट वाला बेटा CH3 आएगा और दो पैरा पे आएगा। ये क्या असाइलेशन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन है और दो पैरा पे आएगा। नाइट्रेशन और दो पैरा पे आएगा, बहुत ही सिंपल बेटा, कुछ है ही नहीं। यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। पेंट एंड वार्निशेस में मिथाइल अल्कोहल यूज होता है, एंटी फ्रीज एजेंट यूज होता है। ठीक है। फिनोल का आपको बैकलाइट बनाने में काम आता है। हमने हमने क्या जेई की तैयारी करते टाइम पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये उसमें आता है बायोमोलिक्यूल्स में, पॉलीमर्स में आता है। एंटीसेप्टिक में भी काम में आता है, जो आप एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाते हो उसमें लिखा हुआ रहता है फिनोल। एयर फ्रेशनर्स, डिओड्रेंट, माउथ वॉश, लोशंस, इन सब में भी काम आता है। फ्लोर क्लीनर्स, वहां पे तो लिखा ही रहता है फिनाइल। ठीक है। इनके यूजेस में कुछ बहुत खास नहीं है, सच की बहुत अलग है। एज इन सिंपल यूजेस है, मतलब सिंपल यूजेस पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ अलग होता है, कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे यूजेस पूछे जाते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, इस चैप्टर आपका पूरा हो गया है, हम अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कर लेंगे अपन, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं बेटा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस है ना, मैं आप बताओगे और फिर मैं उस बताऊंगा कि सही है गलत है कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करो बेटा, 1 2, 1 2 और 3 करो। चैट बॉक्स में आंसर देते जाओ, फिर हम डिस्कस करते जाएंगे।
चलो पहले तीन कर लेते हैं बच्चों। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कोहल का ज्यादा होता है, ईथर का कम होता है। ये तो कैटेगराइज हो गया। ये क्या है भाई? नॉर्मल चेन है। नॉर्मल चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ब्रांचिंग से। वन सबसे ज्यादा होगा, फिर थ्री होगा, और फिर सबसे लास्ट में टू होगा। डी ऑप्शन। ठीक है। फिर आता है विच इज द बेस्ट रिएजेंट टू कैरी आउट। देखो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि OH जो है वो कम डिग्री वाले कार्बन पे आ रहा है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल से OH एल्कीन को हटा के OH लगाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बेटा आपने देखा था कि यार यहाँ तो एसिड बेस रिएक्शन होती है। CH3 CH2O प्लस H2 गैस रिलीज होती है हाफ। ए ऑप्शन। ये वाला करो, फोर्थ वाला जल्दी से। बेटा सबसे ज्यादा रेजिस्ट कौन करेगा? ज्यादा डिग्री वाला, क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है बेटा। 3 डिग्री किसमें ऑक्सीडाइज होगा? 1 डिग्री वाला एल्डिहाइड में, 2 डिग्री वाला कीटोन में। 3 डिग्री वाला ऑक्सीडाइज नहीं होता बेटा। नेक्स्ट करो बेटा। करें डिस्कस बच्चों। बेटा रिसोर्सिनॉल जो है जिंक डस्ट से साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाएगा? बेटा रिसोर्सिनॉल होता क्या है? मेटा पे OH OH। ठीक है, तो बेंजीन दे देगा, रिड्यूस कर देगा दोनों को। एनिसोल वाला रिएक्शन हमने किया था और बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल प्लस मिथेनॉल, फिनोल प्लस आइडोमिथेन। नेक्स्ट इज लीस्ट एसिडिक। बेटा आप देख रहे हो ये प्लस आई है, प्लस आई चाहिए ही नहीं। प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो ये आ जाएगा। इनकैपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, कौन सा आएगा बेटा? हर्ष राघव आप बताइए। बेटा एल्कीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी कर ही नहीं सकता यार, सीधी सी बात है। चलो
आपको बेटा नेक्स्ट 5 मिनट्स दे रहा हूं मैं। ये वाला करना है, ये वाला और टू वाला पूरा। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, है ना। अच्छा, मैं बोलता जाता हूँ, कौन कौन बताएगा मेरे को अपने हिसाब से बता देना। नाइन्थ वाला बेटा कौन बताएगा? रेज योर हैंड। वॉलेंटियरली बताओ यार ना, फटाफट। चलो मैं ही बता देता हूँ यार, तो पूरा टाइम खर्च इसी में हो जाएगा। हर्षवर्धन बताओ, ईथर्स के बारे में। नाइन्थ वाला। देखो, ईथर जो है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में।
तो पेरोक्साइड बना लेता है वो, हमने रिएक्शन देखी भी थी। ईथर्स रिएक्ट विद कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट। देखो हमने ईथर वाला रिएक्शन किया था लास्ट। ये रहा, ऑक्सोनियम सॉल्ट लिखा हुआ। समझ में आया बच्चे? बेटा रिसोर्सिनॉल भी तो फिनोल ही है। वहां पे दो OH लगे हुए हैं। ऑक्सीडाइज तो वो OH को कर रहा है ना, जो कि उस पे कनेक्टेड है, बेंजीन पे। तो अगर वो एक OH को रिड्यूस कर रहा है तो दो OH को रिड्यूस नहीं करेगा प्रेरणा? चलो सेकंड में कौन कौन आंसर्स बताएगा, रेज योर हैंड फटाफट बेटा। एंथु होना चाहिए यार, आप लोग तो आ रहे हो क्लास करने के लिए। प्रेरणा है ना, इस पे कुछ नहीं करना आपको यार। ये एनोटेट बेटा आप डिलीट कर दो, ये है ना ये वाला पार्ट। यस सार्थक, कौन तो बता, सूर्यांश। सूर्यांश था क्या जो बता रहा था फर्स्ट वाला? सर प्रोपवेनॉल बनाएगा। एंडी मार्कोनिकॉफ रूल बेटा, है ना? तो सेकंड कौन बताएगा? बोलो जल्दी बोलो, HBO। मिथाइल प्रोपेंटोल। रेजिस्ट मत, बेसिकली 3 डिग्री वाला बनेगा ये, है ना? और यहाँ पे एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बन सकता है यार C4H10 के लिए? तो सिंपल OH ऐसे आ जाएगा बेटा, ये ऑप्टिकल एक्टिव बन गया। बताओ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है कोलबेज रिएक्शन में? कोलबेज रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है भाई? CO2 होता है यार, जल्दी जल्दी आंसर दो थोड़ा। नेक्स्ट है आंसर इन ब्रीफ। तो ये तो अब बेटा आपको ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कौन बताएगा? बेटा एक दो लाइन आपको बतानी है, आप बोर्ड्स में कैसे लिखोगे, है ना, उस तरीके से ही आपको बताना है। यस प्रेरणा। Yes, sir. So, ethyl alcohol, in ethyl alcohol, hello, sir. यस यस बोलते जाओ। Sir. Sir, in phenol, the electrons are in resonance, so they are towards the ring, and the hydrogen is easier to be liberated than in ethyl alcohol. ऑल And the राइट, benzene also withdraws electrons. ऑल राइट, एनी अदर आंसर? So due to conjugation in phenol, uh, फिनोल और फिनॉक्साइड, सी वी आर व्हेन yes, वी टॉक due अबाउट to एसिडिक conjugation स्ट्रेंथ। in phenoxide, First you have to mention that phenol gets converted into phenoxide ion when it loses H plus. yes, So sir. you have to show that equilibrium, that reversible reaction, and then you have to explain कि this phenoxide ion, this conjugate base of phenol is highly stable because of resonance, and that does not happen in the case of alcohol. Okay, sir. थोड़ा और इथाइल अल्कोहल के बारे में बता सकते हो कि देयर इज अ प्लस आई इफेक्ट इन इथाइल अल्कोहल, so it decreases acidic strength. So you have to mention conjugate base वाला part specifically, है ना? Otherwise it is fine, मतलब it's okay. सेकंड वाला कौन बताएगा? रेज योर हैंड। सेकंड वाला तो सिंपल है यार। यस प्रेरणा। Sir, यहाँ पे nitro NO2 group has electron withdrawing effect. So it pulls the electrons towards oxygen, and oxygen hydrogen bond becomes weaker.
so hydrogen can be easily released. Oxygen hydrogen bond become weaker. मतलब electrons are more towards oxygen, so hydrogen can be easily released. So it can also be explained with the help of conjugate base. So first write the reaction, that conjugate wali reaction, and explain that the phenoxide ion will be more stable if electron withdrawing group is attached to it. So from the stability of conjugate base, you can explain it better. Okay, sir. All right. Third point, anyone? Soham, Harsh, Raghav. तो फर्स्ट पॉइंट तो एसिडिटी दे सकता है. Yes, and सेकंड second point. पॉइंट aromaticity. या सर वो भी दे सकते हैं क्या कि केमिकल टेस्ट की फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल नहीं करेगा। ये भी बोल सकते हो। बाकी आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी बोल सकते हो यार। बॉइलिंग पॉइंट इज द बिग प्रॉपर्टी, सो यू कैन टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट एज वेल। बॉइलिंग पॉइंट एंड वन केमिकल प्रॉपर्टी, सो इट शुड बी फाइन, टू डिफरेंस। बट जो भी सर आप एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन। करो। सॉरी। सर ऑक्सीडेशन मतलब इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है ऑल and, राइट, बट ठीक है, मतलब थोड़ी प्राइमरी प्रॉपर्टीज जो है, मेन प्रॉपर्टीज हैं, इफ यू एक्सप्लेन दैट दैट वुड बी बेटर। मतलब बॉयड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मतलब वैसे बॉइलिंग पॉइंट इफ यू एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी, या फिर सॉलिबिलिटी तो खैर सॉलिबिलिटी भी डिफरेंस तो है वैसे, और एसिडिक स्ट्रेंथ। सो इफ यू विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स, द मेजर थिंग्स, then it would be better, and you will be able to write more about it, no? So whenever there is a chance, explain 2 points or 3 points. So let's say you know more than 3 points, so explain only those points which you know better. चलो, फोर्थ कौन बताएगा? एनीवन? या प्रेरणा के अलावा कोई और भी बताओ यार। यस प्रेरणा, टेल मी। सर NaOH से रिएक्ट करके लाइक डाउस प्रोसेस दैट्स में जो इट। 623 Kelvin पे। 623 Kelvin, 300 atm. You have to mention that, and first phenoxide is ओके formed, then you have to use H3O plus. You have to write all the reactions and conditions in such case, specifically for Dawes process. ओके सर। बी पार्ट हमने बताया था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, पहले फिनॉक्साइड बनता है, फिर वापस से H3O प्लस। सिंपल है। चलो नेक्स्ट बताओ। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस, ये भी हमने नोट्स में ही लिखा हुआ है, मतलब उसमें ही है, बट फिर भी कौन एक्सप्लेन करेगा? मतलब हाउ विल यू राइट इट? मतलब लिखने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही बता सकते हो, डिक्टेट कर सकते हो। ऋषभ शर्मा, बोलिए आप। यस सर, ये हमें ये क्यूमीन से प्रिपरेशन का दिया है ना हम्म। सर। तो हम्म। हम्म। सर क्यूमीन प्लस एयर, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। पहला तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो। उसके बाद इफ यू मेक इट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनोल प्लस एसीटोन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन बताएगा बेटा?
देखो आपका इथेनॉल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके इट विल रिलीज H2 गैस, वेयर एज इथाइल ब्रोमाइड वोंट रिएक्ट विद सोडियम। ठीक है, so दिस इज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश। बेटा फोर्थ वाला करना है, आई एम गिविंग 3 मिनट्स ना आपको। फोर्थ वाला आपको ट्राई करना है, फोर्थ एंड फिफ्थ चलो बाद में कर लेंगे, फोर्थ वाला करो। हो गया क्या भैया, बोलो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ईथर है। वी हैव एन ईथर एंड व्हेन हीटेड विद एक्सेस HI, तो मतलब दोनों तरफ आयोडीन आयोडीन आएगा, प्रोड्यूसेस टू एल्काइल हैलाइड। बी का ऑक्सीडेशन से एसिड मिलता है एंड सी के ऑक्सीडेशन से कीटोन मिलता है। इसका मतलब एक तो क्या होगा, एक तो 2 डिग्री हैलाइड होगा और एक 1 2 3 प्राइमरी 4 5 हाइलाइट। ऐसा होगा। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा।
तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेस HI से ये बनेगा, और फिर इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, CH3COH, और ये कीटोन बनेगा लाइक दिस। ठीक है, कोई डाउट है बच्चों फोर्थ वाले में? ऑल राइट, बट आपको फिफ्थ और सिक्स्थ वाला करना है जो कि बहुत सिंपल है, फटाफट करो ट्राई। कौन बताएगा? बच्चों बोलो। आदित्य क्षीर सागर, प्रेजेंट हो बेटा आप? चलो मैं ही बता देता हूँ यार, आप लोग तो बताना नहीं चाहते यार। वैसे प्रेरणा ही है जो बता रही है, बाकी तो कोई बता ही नहीं रहा है। यस प्रेरणा बोलो। सर एक ऑक्सीजन, एक एंड उसकी एक साइड पे मिथाइल, मिथाइल, एंड ओके। हाँ, और हेक्सेन के थर्ड वाले पे वो ऑक्सीजन कनेक्टेड हो। थर्ड वाले पे इट विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, एंड यहाँ पे राइट? एक मिथाइल, राइट। ओके, मिथाइल विनाइल ईथर। तो यहाँ पे CH3O, विनाइल क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे दिया हुआ हो तो सिंपलेस्ट वाला विनाइल लेंगे हम। वन इथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो साइक्लोहेक्सेन है, ऑल है, और वन पे ही इथाइल है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पेंटेन 1,4 डायोल, मतलब 5 कार्बन है, वन पे ऑल है और 4 पे ऑल है। इस सॉरी सॉरी, ये 5 कार्बन है, 6 कार्बन देर। साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लोहेक्स
वन पे ऑल है और टू पे इन है, लाइक दिस। इसका एक नेम क्या होगा? सार्थक आप बताइए बेटा। सूर्यांश। देखो यहाँ पे क्या है, वन पे मिथाइल है बेटा, तो वन वन मिथाइल वन ऑल वन मिथाइल साइक्लो है cyclopentane पेंटेन। one और पेंटेनॉल। अब डायरेक्टली भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। तो वन और थ्री पे डाइऑल है और टू पे मिथाइल है, तो टू मिथाइल ब्यूटेन 1 3 डाइऑल, ऐसे आ जाएगा। ये फिनोल है, 1 2 पे नाइट्रो है तो टू नाइट्रोफिनॉल। इसे हम ऑर्डो नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? methoxy cyclohexanol। वेरी गुड, साइक्लो हेक्सेन। हो गया बेटा, ये तो बहुत सिंपल था यार सब कुछ, बहुत जल्दी हो गया। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है बेटा? आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। एनसीईआरटी से हो या फिर इससे हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो वी विल वाइंड अप। ऑल राइट, कोई डाउट नहीं है तो वाइंड अप करते हैं बच्चों। बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में हम एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक का अगला चैप्टर। ऑल राइट प्रजनेश, आप भेज दो है ना मेरे को।